सोचिए, 3 महीने से भूखे लोग रात भर लाइन में खड़े हैं, सिर्फ एक थैले राशन के लिए। और जब वो मदद लेने पहुंचते हैं तो उन पर टैंक और ड्रोन से गोलियां बरसा दी जाती है। क्या यही है इंसानियत? क्या यही है मदद? दक्षिण गजा में हालत इस वक्त बेहद भयावह। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF के बनाए मदद केंद्रों पर राशन और जरूरी सामान लेने पहुंचे फलस्तीनी नागरिकों पर इस्राइल सेना ने गोलियां चलाई है। चश्मदीदों और मेडिकल टीमों के मुताबिक ये सिर्फ गोलीबारी नहीं, एक तरह से नरसंहार था। ड्रोन, टैंक और हेलीकॉप्टरों से हमला हुआ और सब कुछ उन लोगों पर जो मदद पाने के लिए वहां पहुंचे थे। इस्राइल का दावा है कि कुछ संदिग्ध लोग तय रास्तों से हटकर आगे बढ़ रहे थे, इसलिए चेतावनी के तौर पर फायरिंग की गई। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। जहां भूख से तड़पते नागरिकों पर मशीन गनों से गोलियां बरसी। ये खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 से, जब हमास ने इस्राएली सीमा पर हमला किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इस्राएल ने गजा पर भयानक सैन्य कार्रवाई शुरू की। आज लगभग 54,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। गजा में अब UN या अनुभवी राहत एजेंसियां नहीं, बल्कि GHF नाम की निजी संस्था मदद बांट रही है। इस्राइल और अमेरिका की मदद से ये पूरा काम चल रहा है, लेकिन इस सिस्टम में बड़ी खामियां हैं। लोगों को खुद मदद केंद्रों तक जाना पड़ता है, और वो भी युद्धग्रस्त जोन में। वहां सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी प्राइवेट हथियारबंद सुरक्षा बल तैनात है। बुजुर्ग, बीमार, महिलाएं, इन सब के लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं। लाइन में लगे हजारों लोग अक्सर बिना राशन के लौट जाते हैं, और अब वहां गोलियां चल रही है, मौत बांटी जा रही है, खाना नहीं है। GHF के प्रमुख जैक वुड ने खुद इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है, ये संस्था मानवीय सिद्धांतों पर खरी नहीं उतर सकती। इसका मतलब यह है कि GHF के संचालन में पारदर्शिता नहीं है। इसकी प्रणाली समान रूप से सभी जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंचा रही। यह संस्था राजनीतिक और सैन्य प्रभाव में काम कर रही है, ना कि मानवीय उसूलों पर। संयुक्त राष्ट्र यानी UN, यूनाइटेड नेशन पहले से ही गजा में मदद पहुंचा रहा है। वह लगभग 400 स्थानों पर सीधे लोगों तक राशन, दवाएं और जरूरी सामान पहुंचा रहा था। GHF के आने के बाद UN को पूरी तरह इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। GHF ने मदद मांगने की एक नई और सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाई, जिसमें लोगों को सैन्य नियंत्रण वाले केंद्रों पर खुद आना पड़ता है। इस पर UN का साफ कहना है, हमारे पास हर एक भेजी गई मदद का रिकॉर्ड और डेटा है। हमास द्वारा चोरी के आरोप झूठे हैं। इस्राइल और GHF के आरोप दरअसल UN की छवि को खराब करने की कोशिश है, ताकि मदद के लिए नए सिस्टम को जायज ठहराया जा सके। गाजा में मदद के नाम पर जो सिस्टम चल रहा है, वो पहले आओ पहले पाओ के नियम पर काम कर रहा है। लोग रात भर लाइन में लगे रहते हैं, और जब केंद्र खुलता है तब होर मच जाती। छीना झपटी, अफरा तफरी और अब गोलीबारी में वो सच्चाई है तो गजा के आम लोगों को रोज झेलनी पड़ रही है। फलस्तीनियों को मदद पाने के लिए लंबी दूरी तक पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और मदद मिलने के बाद उन्हें 20 किलोग्राम तक वजन वाले बक्से ढोने पड़ते हैं। पिछली बार संयुक्त राष्ट्र ने गजा में 400 जगहों पर लोगों को सीधे सहायता पहुंचाई थी। इसने आबादी की रजिस्ट्री के आधार पर मदद बांटी, जिससे सभी को खाने की गारंटी मिली। अब ये गजा, हमास और इजराइल, ये जो पूरा मामला है, ये जो भूख और त्रासदी से वहां के लोग मर रहे हैं, आए दिन एक ऐसी घटना सामने आ रही है कि लोगों को एक एक अन्न के लिए तरसना पड़ रहा है। लेकिन ये कब खत्म होता है, ये पूरा विश्व देख रहा है कि ह्यूमन एथिक्स को कैसे भुलाकर आज देश और देश के बीच में एक कूटनीतिक तौर पर और एक नफरत के तौर पर आपस में नफरत फैल रही है। लेकिन आपका क्या कहना है कि जो एक साल से लगभग ज्यादा ये चीज अब बढ़ने को आई है, और ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपका क्या मानना है कि किसी भी देश के बीच में जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो क्या उसके बीच में वहां के देश की जनता क्या क्या झेलती है, उसका साफ गजा के लोगों हमारे सामने उदाहरण में पेश है। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट गजा को लेकर। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।